Friends, welcome to this session. So in this session we are going to discuss our retail banking RBWM, retail banking and wealth management one liner part 1. तो दोस्तों ये पार्ट 1 है हमारे वन लाइनर सीरीज़ का। तो हमारा टेक्निक वही रहेगा, पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, उस पर हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। तो आप लोगों ने हमारा आईएफएस और पीईबी का वन लाइनर देखा होगा, तो सेम पैटर्न पे मैं आपके सामने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक वन लाइनर सीरीज़ शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए रिटेल बैंकिंग को हम लोग कंज्यूमर बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग भी कहते हैं। रिटेल बैंकिंग एक कंज्यूमर ओरिएंटेड बैंकिंग अप्रोच है। टाइप ऑफ रिटेल बैंकिंग की बात करें तो स्मॉल बैंक होते हैं, लार्ज बैंक होते हैं, ऑनलाइन बैंक होते हैं। ऑनलाइन बैंक का कोई फिजिकल ब्रांचेज नहीं होता है और वो केवल ऑनलाइन ऑपरेट होते हैं। सेविंग अकाउंट को हम लोग इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। चेक अकाउंट को हम लोग ट्रांजेक्शनल अकाउंट भी बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल टूल होता है जो कि बैंक रिलीज करती है ताकि वो पैसा बोरो कर सके डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए विथ फिक्स लाइन ऑफ क्रेडिट। होम लोन दोस्तों कैपिटल अमाउंट को डिनोट करता है जो कि कंज्यूमर बैंक से लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं ताकि ये घर को खरीद सकें। दोस्तों सेफ डिपॉजिट लॉकर एक स्टोरेज स्पेस है जो कि वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट को रखता है बैंक के छर दीवारी के अंदर ताकि उसे ना बेचा जा सके, खरीदा विवेच के ना चुराया जा सके, ना आपके होम में डिस्ट्रॉयड हो। रिवर्स मॉर्टगेज लोन आरएमएल जो है एक सीनियर सिटीजन को इनेबल करता है कि वो पीरियोडिक पेमेंट को रिसीव करें एक लेंडर से अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ फ्यूचर और हाउस। तो अपने हाउस को गिरवी पे रखकर उन्हें पीरियोडिक पेमेंट मिलता है, इसे हम लोग रिवर्स मॉर्टगेज लोन कहते हैं। नियो बैंक दोस्तों डिजिटल ओनली बैंक होता है जो कि बिना किसी फिजिकल ब्रांच का या लीगेसी सिस्टम का ऑपरेट होता है। डिजिटल बैंक दोस्तों ट्रेडिशनल बैंक है जिसके पास डिजिटल चैनल होता है अपने सर्विस का। ट्रेडिशनल बैंक में फिजिकल ब्रांचेज आते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज आते हैं। न्यू डिजिटल कम्प्लीटली डिजिटल होता है। पहला सवाल, अभी तक जितना भी कंसेप्ट हमने देखा उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रिटेल बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग। बताइए, तो इसे कंज्यूमर बैंकिंग कहते हैं। दूसरा सवाल, कैसे आप रिटेल बैंकिंग को डिफाइन करेंगे? एक इन्वेस्टमेंट फोकस बैंकिंग अप्रोच, एक बिजनेस ओरिएंटेड बैंकिंग अप्रोच, अ कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग अप्रोच, अ गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग अप्रोच। तो अभी मैंने आपको बताया था रिटेल बैंकिंग का दूसरा नाम होता है बिजनेस कस्टमर फोकस्ड, तो इट इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रिटेल बैंक का टाइप है? कॉर्पोरेट बैंक, स्मॉल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक। ऑब्वियसली स्मॉल बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। ऑनलाइन बैंक ऑपरेट, ऑप्शन ए कुछ स्पेसिफिक रीजन में एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन विदाउट फिजिकल ब्रांच, प्राइमरली थ्रू मोबाइल ऐप, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ब्रांच। देखिए ऑनलाइन बैंकिंग जो है ऑनलाइन होता है बिना किसी फिजिकल ब्रांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेविंग अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? फिक्स अकाउंट, इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रांजेक्शनल अकाउंट। सो इट इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। दूसरा टर्म क्या है चेकिंग अकाउंट का? तो याद रखिएगा चेकिंग अकाउंट का दूसरा नाम है ट्रांजेक्शनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड को प्राइमरली हम क्यों यूज़ करते हैं? पैसा सेव करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, मनी बोरो करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या बिल पेमेंट के लिए। तो क्रेडिट कार्ड को प्राइमरली यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब है हमें मनी बोरो करना है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, तो इसका सही जवाब है बोरोइंग मनी फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। होम लोन क्या रिप्रेजेंट करता है? सेविंग अकाउंट को, बोरोड कैपिटल टू परचेज होम। बिल्कुल सही जवाब। होम लोन बेसिकली कैपिटल जो आप बोरो करते हैं घर खरीदने के लिए उसे रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेफ डिपॉजिट लॉकर का क्या पर्पस है बैंक में? कैश को सिक्योरली स्टोर करना, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट को स्टोर करना बैंक के प्रीमाइसेस में सेफली, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करना या लोन सर्विस प्रोवाइड करना। दोस्तों ये जो सेफ डिपॉजिट लॉकर है ना, ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है बैंक प्रीमाइसेस के अंदर सेफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स मॉर्टगेज लोन सीनियर सिटीजन को क्या इनेबल करता है? कि वो पर्सनल लोन ले सके, पीरियोडिकली पेमेंट रिसीव अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर हाउस। यस करेक्ट आंसर। उन्हें पीरियोडिक पेमेंट मिलेगा अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियो बैंक को क्या डिफाइन करता है? बैंक जो कि फिजिकल ब्रांच के साथ ऑपरेट होता है, बैंक जो कि डिजिटल चैनल के साथ ऑपरेट होगा और लेगेसी सिस्टम होगा, डिजिटल ओनली बैंक विदाउट फिजिकल ब्रांच और लेगेसी सिस्टम, बैंक दैट ऑपरेट एक्सक्लूसिवली थ्रू लेगेसी सिस्टम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नियो बैंक का सबसे खासियत है कि डिजिटल ओनली बैंक होता है बिना किसी फिजिकल ब्रांच का, ना ही लेगेसी सिस्टम का। दोस्तों डिजिटल बैंक को ट्रेडिशनल बैंक से अलग क्या बनाता है? डिजिटल बैंक का कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है, डिजिटल बैंक का कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होता है, डिजिटल बैंक का कॉर्पोरेट क्लाइंट पे फोकस होता है, डिजिटल बैंक का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे फोकस होता है। तो डिजिटल बैंकिंग का दोस्तों अलग बात यह है कि इसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। राइट। लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू न्यू बैंक जो है ट्रेडिशनल बैंक से कैसे डिफरेंट है? पहला कह रहा है कि न्यू बैंक का कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है और कोई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज नहीं है।
दूसरा कह रहा है कि न्यू बैंक का फिजिकल ब्रांच है और कोई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ट्रेडिशनल बैंक का जो है फिजिकल ब्रांच होता है, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस होता है, जबकि न्यू बैंक इंटायरली डिजिटल है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ट्रेडिशनल बैंक का कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है और न ही कोई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन डी गलत है। न्यू बैंकिंग का सबसे बड़ा खासियत है कि ये केवल डिजिटल प्रेजेंस होता है, कोई इसका फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपके लिए JIB का RBWM का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें दोस्तों आपको PDF वीडियोज, मॉक टेस्ट जितने भी मैंने एक सिलसिला एक तरीके से आपको बताया है कि आपको किस दिन कौन सा यूनिट पढ़ना है, उसका कौन सा मॉक टेस्ट देना है। तो यदि आप एक सिंगल कोर्स को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाए RBWM के एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग क्विक रिवीजन कैप्सूल, ऑल द टाइप ऑफ केस स्टडीज, तो ये आपके लिए कोर्स है। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। आपको एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों इस पार्टिकुलर कोर्स को आप इनरोल हो सकते हैं। आपके लिए स्पेशल फेस्टिव ऑफर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कूपन कोड यूज कर सकते हैं, 45% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और इस पार्टिकुलर कोर्स का लाभ उठा सकते हैं आप। यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए कुछ और पॉइंट को देखते हैं। तो रिटेल बैंकिंग जो है इंडिविजुअल से डील करता है और उन्हें पैसा लेंड करता है। रिटेल बैंकिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। इंडिविजुअल कस्टमर पे टारगेट होता है और मास मार्केट सेगमेंट पे ये बहुत सारे लायबिलिटी, एसेट और सर्विस प्रोडक्ट ऑफर करता है इंडिविजुअल को। ATM और इंटरनेट का जो डिलीवरी मॉडल है और मोबाइल बैंकिंग का डिलीवरी मॉडल है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज ये है कि कस्टमर के अक्रॉस जो है रिस्क का स्प्रेड होता है, क्रेडिट रिस्क का स्प्रेड होता है, ताकि कस्टमर को डाइवर्सिफाइड कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर विद सिलेक्शन पॉसिबिलिटी बाय स्क्रॉलिंग सिस्टम। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है रिटेल बैंकिंग का कि आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को मैनेज करने में या सर्विस का जो रैपिड इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और अनसिक्योर रिटेल लोन में डिलीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल डिलीक्वेंसी बढ़ रहा है। आपको मैं कुछ रिटेल एसेट का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ रिटेल एसेट अंडर रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के अंदर दोस्तों डिपार्टमेंटल अप्रोच होता है। ये एक बिजनेस मॉडल है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक को अडॉप्ट करती है। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट यानी कि SBU, ये अप्रोच एक बिजनेस मॉडल है जो कि न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक अडॉप्ट करती है। दोस्तों कुछ लायबिलिटी प्रोडक्ट्स है जो कि रिटेल बैंकिंग को ऑफर किया जाता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार का वन लाइनर PDF चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी यूनिट्स के लिए, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड PDF कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये कॉर्पोरेट कस्टमर को टारगेट करता है और हाई नेट इंडिविजुअल को टारगेट करता है। ऑप्शन भी कह रहा है कि ये बहुत सारे लायबिलिटी, एसेट और सर्विसेज ऑफर करता है इंडिविजुअल को। यस करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का? ये स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे फोकस होता है हाई प्रॉफिट के लिए। ये क्रेडिट रिस्क को स्प्रेड करेगा डाइवर्सिफाइड कस्टमर को और लेसर वोलेटिलिटी रहेगा डिमांड और क्रेडिट साइकिल में। इसका स्मॉल कस्टमर बेस होता है जिस कारण से बेटर पर्सनलाइज सर्विसेज होता है। तो दोस्तों देखिए रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज ये है कि क्रेडिट साइकिल को रिस्क को स्प्रेड कर देता है डाइवर्सिफाइड कस्टमर को और इसका लेसर वोलेटिलिटी तो डिमांड और क्रेडिट साइकिल में। दोस्तों रिटेल बैंकिंग के साथ क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है? यस करेक्ट आंसर इज हायर डेलिक्वेंसी। राइट, डेलिक्वेंसी जो है अनसिक्योर रिटेल लोन में बहुत ज़्यादा है और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल में डेलिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इनमें से कौन सा रिटेल एसेट का एग्जांपल है रिटेल बैंकिंग के अंदर? कॉर्पोरेट लोन, हाउसिंग लोन, कमर्शियल रियल एस्टेट लोन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट लोन। दोस्तों रिटेल एसेट का यदि एग्जांपल की बात करें तो करेक्ट आंसर है हाउसिंग लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैंकिंग सेक्टर जो है डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करता है रिटेल बैंकिंग में? ऑप्शन ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी इंटरनेशनल बैंक। अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करता है रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा रिटेल बैंकिंग में? यानी जो नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कौन से बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं? यूनिवर्सल बैंकिंग अप्रोच, कॉर्पोरेट बैंकिंग अप्रोच, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच या डिपार्टमेंटल अप्रोच? तो डिपार्टमेंटल अप्रोच तो होगा नहीं क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक अडॉप्ट करती है। जहाँ तक बात है नए जनरेशन की प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो दे अडॉप्ट स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच यानी SBU अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक लायबिलिटी प्रोडक्ट है जो कि रिटेल बैंकिंग कस्टमर को ऑफर किया जाता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, सेविंग अकाउंट या कमर्शियल पेपर? सही जवाब है दोस्तों इसका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक लायबिलिटी प्रोडक्ट है जो कि रिटेल बैंकिंग कस्टमर को ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास JIB का PDF को RBWM का PDF कोर्स है।
यदि आपको दोस्तों हमारे क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते होंगे दोस्तों, जैसे कि पीवी में देखा गया, आईएफएस में देखा गया, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से आए थे। तो निश्चित रूप से हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने सभी चीज़ को कंटेंट को इंक्लूड कर लिया अपने क्वेश्चन बैंक में। यदि आप उतना कर लेते हैं ना, उससे बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है, बस वर्डिंग चेंज होगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पीडीएफ कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ। तो दोस्तों देर किस बात की, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, और इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो जाइए और पीडीएफ कोर्स को एक्सेस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ लायबिलिटी प्रोडक्ट्स का नाम दिया गया है, जैसे कि एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मल्टी सिटी चेक, बिल्ट इन विद सेविंग अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। दोस्तों जो इंटायर प्रोसेस होता है प्रोडक्ट और सर्विस का रिटेल बैंकिंग में, वो किया जाता है इन हाउस रिसोर्स बाय ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पीएसबी। यानी जितने भी हमारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये इन हाउस रिसोर्स के माध्यम से प्रोडक्ट और सर्विस का सारा प्रोसेस करते हैं रिटेल बैंकिंग में। कुछ पैरामीटर्स होता है जिसपे प्राइसिंग और प्रोडक्ट को बेस्ड किया जाता है, जैसे कि मार्केट डायनेमिक क्या है, रिस्क परसेप्शन क्या है, रिटर्न कितना चाह रहे हैं, कस्टमर का प्रोफाइल क्या है। और दूसरा पॉइंट है टेनर, ड्यूरेशन, रिसोर्स पोजीशन, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन। जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है और सर्विसेज का प्राइसिंग होता है बैंक में, वो ड्रिवन किससे होता है, वो कुछ पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसा है, रेगुलेटरी एडवाइस क्या मिल रही है आरबीआई से। तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि एएलएम क्या है, रेगुलेटरी एडवाइस क्या आरबीआई की। प्राइस स्ट्रक्चरिंग प्रोडक्ट और सर्विस का वो बैंक अडेप्ट करती है कुछ तरीके से, जैसे कि स्टैंडअलोन प्राइसिंग होता है डिफरेंट सर्विसेज के लिए, स्पेशल कंसेशनल कोड्स होता है हाई नेट वर्थ डिपोजिटर के लिए, बंडल्ड प्राइसिंग होता है टोटल रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं और इसके न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन को दिया है, फिर थ्योरी दिया है, फिर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इन दिस पार्टिकुलर पीडीएफ। इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस, यदि आपको बाकी चीज़ें पेड मेंबर को प्रोवाइड किया जाएगा, यदि आप इसका एक्सेस चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।